हेलो फ्रेंड, आपका मेरे चैनल सीख स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपको जीएस और करंट अफेयर का सारा कंटेंट मिलने वाला है। फ्रेंड, मैं आज आपके लिए दिसंबर महीने के 2020 के करंट अफेयर्स लाया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड, चलिए फ्रेंड देखते हैं वो क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन फ्रेंड, हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी जापान। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रूस। फ्रेंड, हाल ही में खेल मंत्रालय ने रूस को 2 वर्षों के लिए किसी भी बड़ी प्रतियोगिता में मेजबानी करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया, और साथ ही साथ अपने देश का नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से भी प्रतिबंधित कर दिया है। याद रखिएगा फ्रेंड। और ये किसके लिए हुआ? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जैसे कि वाडा कहते हैं, ने रूस पर 4 साल का प्रतिबंध लगाने की रिक्वेस्ट की थी, पर खेल पंचायत ने उस पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। आपको ध्यान रखना है, रूस वह देश है जिसका प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? ऑप्शन नंबर ए विजन 2030, ऑप्शन नंबर बी विजन 2035, ऑप्शन नंबर सी विजन 2025, ऑप्शन नंबर डी विजन 2022। सोचिए फ्रेंड। चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विजन 2035 इसका सही जवाब होगा। ये विजन 2035 में फ्रेंड, इसमें त्रिस्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को आयुष्मान भारत के साथ जोड़कर स्वास्थ्य, जो जन स्वास्थ्य होता है, उसकी निगरानी की परिकल्पना करने का उद्देश्य रखा गया है। याद रखिएगा, ये हमारा श्वेत पत्र है 2035 के लिए। अगला क्वेश्चन, पेटा इंडिया ने निम्नलिखित में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अजय देवगन, ऑप्शन नंबर बी वरुण धवन, ऑप्शन नंबर सी सोनू सूद, ऑप्शन नंबर डी अनिल कपूर। सोचिए फ्रेंड। चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सोनू सूद इसका सही जवाब है। हाल ही में पेटा इंडिया ने सोनू सूद को 2020 के लिए हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है। इन्हें यह सम्मान क्यों मिला फ्रेंड? तो इन्हें कोरोना काल में बहुत लोगों की मदद की थी, जिसके लिए उन्हें लगातार कई सारे अवार्ड भी मिले। उन्हीं में से एक है पेटा इंडिया का 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी। सोनू सूद ने कोरोना जब लॉकडाउन का समय था, बहुत सारे लोगों की सहायता की, जिसके कारण लोग उन्हें एक मसीहा के रूप में भी देखते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे कि DRDO भी कहते हैं, ने स्वदेशी तरीके से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे कि DRDO कहते हैं, ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए पृथ्वी 3, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी 2, ऑप्शन नंबर सी प्रहार, ऑप्शन नंबर डी अग्नि 4। सोचिए फ्रेंड। चलिए अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी 2 इसका सही जवाब है। 16 दिसंबर 2020 को उड़ीसा में बालासोर के पूर्वी तट पर 2 पृथ्वी मिसाइलों का परीक्षण किया गया। ध्यान रखना है आपको, कौन सी? पृथ्वी 2 मिसाइल, और इनकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए इंटरसेप्टर C-454, ऑप्शन नंबर बी INS विक्रांत, ऑप्शन नंबर सी INS हरियंत, ऑप्शन नंबर डी INS कलवरी। सोचिए फ्रेंड। चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इंटरसेप्टर C-454 इसका सही जवाब है। ये फ्रेंड स्वदेशी नौका है जिसे कि L&T कंपनी जो भारत की है उसने बनाया है और ये इंटरसेप्टर को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है। याद रखना है आपको। और इससे के द्वारा आपातकाल में छोटी छोटी कार्रवाइयों के लिए तैनात किया गया है। इसकी स्पीड फ्रेंड बात की जाए कितनी है, तो इसकी स्पीड लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि लगभग 25 नॉटिकल मील के बराबर होती है। ध्यान रखिएगा, इंटरसेप्टर C-454। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया है? ऑप्शन ए आपके पास है वनंजय गोविंदाचार्य, ऑप्शन नंबर बी आचार्य किशोर कुणाल, ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामेश्वरम झा, ऑप्शन नंबर डी विश्वबंधु शास्त्री। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वनंजय गोविंदाचार्य इसका सही जवाब है। ये संस्कृत के महान विद्वान और कन्नड़ कवि जिनकी उम्र 84 वर्ष थी। इनका 3 अगस्त 1936 को जन्म हुआ था और इन्हें उपनिषद, महाभाष्य और महाभारत का बहुत ही अच्छा नॉलेज था। इन्होंने लगभग 150 पुस्तकें लिखी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, विश्व बैंक ने भारत के विकास कार्यों की सहायता के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए आपके पास है 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 4। सोचिए फ्रेंड। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 4। फ्रेंड इसका सही जवाब है 4। विश्व बैंक ने भारत को 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत की कितनी 4 परियोजनाओं के लिए ऋण दिया हुआ है। ये कौन सी परियोजनाएं किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में 2 परियोजनाएं हैं और 2 नागालैंड की परियोजनाएं, जिसमें से छत्तीसगढ़ की परियोजनाओं का नाम छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और कृषि त्वरित योजनाएं हैं। ये 2 हो गई। और नागालैंड के लिए कक्षा शिक्षण व बांध सुधार पुनर्वास योजना। इन दोनों योजनाओं के लिए 80 करोड़ डॉलर की ऋण मिली है फ्रेंड। ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी जापान। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। हाल ही में मोरक्को ने इजराइल के साथ अमेरिका की मध्यस्थता में अपने जो संबंध थे उनको सुधारने का सहमति व्यक्त की है। आपको ध्यान रखना है वो कौन सा देश है? तो USA। ठीक फ्रेंड। और हाल ही में इजराइल ने किन किन देशों के साथ अपने संबंध सुधार किए हैं? तो फ्रेंड वे देश हैं UAE, जिसे कि संयुक्त राज्य अमीरात भी कहते हैं, और दूसरा है बहरीन, ऑप्शन नंबर, और फिर सूडान भी है। इनके साथ चौथा देश मोरक्को भी बन गया है, जिसके इजराइल के साथ संबंध अच्छे हो गए हैं। आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी? ऑप्शन ए आपको दिया गया है 1500 खेलो इंडिया केंद्र, ऑप्शन बी 1200 खेलो इंडिया केंद्र, ऑप्शन नंबर सी 1000 खेलो इंडिया केंद्र, ऑप्शन नंबर डी 1800 खेलो इंडिया केंद्र। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए।
चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 1000 खेलो इंडिया केंद्र। किरण रिजिजू ने, जो कि वर्तमान में खेल मंत्री हैं, ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए 1000 खेलो इंडिया केंद्र की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। ये खेलो इंडिया स्कीम फ्रेंड कब चालू की थी? तो ये 2018 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भारतीय खेलों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया था कि भारतीय जो खिलाड़ी हैं वह विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे कि ओलंपिक हो गया और हमारा राष्ट्रमंडल खेल हो गए, इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही इसे खेलो इंडिया कार्यक्रम चालू किया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, वॉलमार्ट ने किस देश में वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी भारत। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी भारत इसका सही जवाब है। हाल ही में वॉलमार्ट ने वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है और यह निर्यात 7 साल में किया जाएगा, जिससे कि वॉलमार्ट के निर्यात में 3 गुना बढ़ोतरी होगी। और ये कौन सा देश है फ्रेंड? तो ये भारत देश है, अपना देश भारत, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कीवी जो फल होता है उसे जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। आपको ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश कीवी के लिए प्रमाण पत्र पाने वाला फर्स्ट राज्य है, प्रथम राज्य है जिसने कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। और ये सर्टिफिकेट किसी भी जो हमारे फल सब्जी होते हैं इनको तब दिया जाता है जब उस पर किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग ना किया गया हो, इसे पूर्णतः जैविक रूप से उगाया गया हो, तब आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। और ये कीवी को मिला है जो कि अरुणाचल प्रदेश की है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, हाल ही में इटली के किस फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए आपको दिया गया रॉबर्टो बोगियो, ऑप्शन नंबर बी फेबे कैनावारो, ऑप्शन नंबर सी पाओली रोजी, ऑप्शन नंबर डी आंद्रे पिर्लो। सोचिए फ्रेंड। चलिए अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पाओली रोजी, इसका सही जवाब है। फ्रेंड, ये 1982 में इटली को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। 1982 का वर्ल्ड कप इन्होंने इटली को जिताया था। इन्हें 1982 के वर्ल्ड कप के लिए गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल अवार्ड से भी नवाजा गया था। इन्होंने इटली की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वर्ल्ड कप को जीतने में। हाल ही में इनका निधन हुआ है, कितनी उम्र में? 64 साल की उम्र में। इनका नाम है पाओलो रोजी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय टीम के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? ऑप्शन ए पार्थिव पटेल, ऑप्शन नंबर बी रिद्धिमान शाह, ऑप्शन नंबर सी नयन मोगिया, ऑप्शन नंबर डी दिनेश कार्तिक। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले इसका जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पार्थिव पटेल। हाल ही में दिसंबर माह में पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने अपना डेब्यू भारत के लिए वर्ष 2002 में किया था। इन्होंने भारत की ओर से 25 टेस्ट खेले थे और 38 वनडे इंटरनेशनल गेम खेले थे और 2 T20 भी खेले थे। आपको ध्यान रखना है कि ये पार्थिव पटेल हैं। अगला क्वेश्चन पर, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है?
ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 12 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 7 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 10 अगस्त। सोचिए फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन। चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, जिसे कि आधिकारिक रूप से 1966 में मान्यता मिली थी, इसे यूएनओ ने घोषणा की थी तब। आपको ध्यान रखना है, इसे 1966 में आधिकारिक रूप से मान्यता मिली थी। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा। अगला फ्रेंड क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल की आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी कबड्डी, ऑप्शन नंबर सी ब्रेक डांस, ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। 2024 में ओलंपिक में निम्नलिखित में किस खेल का दर्जा दिया गया है? चलिए फ्रेंड इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ब्रेक डांस। ब्रेक डांस को हाल ही में ओलंपिक कमेटी ने 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों में मान्यता दे दी है। और इसके अलावा स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को भी शामिल किया गया है। आपको ध्यान रखना है किसको? स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग, ये 3 और गेम ऐड हुए हैं, जिन्हें कि टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से इन्हें 1 साल तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, जो कि अब 2021 में टोक्यो में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया आपको 2 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 12 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 15 अप्रैल। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड? औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन और नियंत्रण पर जागरूकता फैलाना, जिसका मुख्य उद्देश्य है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो फ्रेंड ये 2-3 दिसंबर को 1984 को भारत में भोपाल गैस त्रासदी हो गई थी, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी गई थी। उसी आपदा को ध्यान रखते हुए इसे मनाने की घोषणा की गई थी, जिससे कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए दिया गया आपको बिहार, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जिसका कि जवाब है। तो फ्रेंड यहाँ बेकार पड़े टायर जो कि बेकार हो चुके थे, उन खराब टायरों से कलाकृति लगाई जाएगी। ठीक, आपको ध्यान रखना है कि ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने पुराने टायरों पर काम किया और उन्हें नई कलाकृति के रूप में स्थापित किया है। उन्हें विभिन्न रंगों से रंगा गया है और उन्हें विभिन्न शेप के आकार दिए गए हैं इन टायरों के द्वारा, जिन्हें कि स्थापित किया जाएगा। और ये देश का पहला टायर पार्क होगा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर 2017 में मैच फिक्सिंग करने के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑप्शन ए 7 साल, ऑप्शन नंबर बी 5 साल, ऑप्शन नंबर सी 8 साल, ऑप्शन नंबर डी 3 साल। सोचिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 8 साल। हाल ही में 8 साल के लिए स्पेन के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज, जो कि 2017 में मैच फिक्सिंग के लिए पाए गए थे, उन पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। याद रखना फ्रेंड, 2017 में एनरिक लोपेज पर 2017 में मैच फिक्सिंग के आरोप लगे थे। और इसे किसने लगाया? तो इसे टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने
आपको ध्यान रखना है। और इस पर $25,000 का जुर्माना भी लगाया गया है, बैन के अलावा भी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत में कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। भारत में कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी? ऑप्शन ए जेंटेक, ऑप्शन नंबर बी रेनबेक्सी, ऑप्शन नंबर सी हेट्रो, ऑप्शन नंबर डी कैडिला। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हेट्रो इसका सही जवाब है। आपको ध्यान रखना है, हेट्रो और रूस की RIOF के बीच एक समझौता हुआ है नवंबर 2020 में, जिसके तहत जो भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी है हेट्रो, वह रूस के साथ कोविड-19 वैक्सीन जो कि 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी। आपको ध्यान रखना है, रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ने के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। चलिए फ्रेंड विचार कीजिए, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की। फ्रेंड 2020 में कोरोना फैल जाने की वजह से स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए थे, जिससे कि छात्रों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी थी, जिसके मद्देनज़र हरियाणा सरकार ने अपने स्टूडेंट्स को मुफ्त लैपटॉप देने की घोषणा की है, ताकि इनकी पढ़ाई लगातार चलती रहे बिना किसी रुकावट के। कोविड फैल चुका है तब भी। ध्यान रखना है आपको, ये हरियाणा राज्य है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे कार्यक्रम शुरू किया है? सोचिएगा फ्रेंड, किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के लिए द्वारे कार्यक्रम का शुरू किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब आपको करना है फ्रेंड। सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर करिएगा फ्रेंड। ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन। तो फ्रेंड ये दिसंबर माह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते थे इस वीडियो में मैंने आपको दिए हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा फ्रेंड, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड।